पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं पुण्यतिथि पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें याद किया। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य चौधरी जगन्नाथ की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम कांग्रेस भवन हिसार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के उपरांत कहा कि देश में किसानों की दशा पूर्व प्रधानमंत्री ने ही समझी थी। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, मगर आज केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। सरकार को तुरंत प्रभाव से ये कानून वापस लेने चाहिए। हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश चेयरमैन अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने स्वर्गीय शास्त्री के जीवन की एक घटना बताते हुए कहा कि उनकी जैसी सादगी किसी में नहीं थी। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिले के सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री जी जो हमारे लाल बहादुर जी थे, सादगी का प्रतीक थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश की तरक्की में अहम भूमिका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी की रही है। मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार लाल बहादुर जी ने देश की तरक्की के लिए और हर व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी उनके आदर्शों पर चलकर देश और प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और साथ ही जिस प्रकार किसान आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 कृषि कानून किसान और आड़तियों को बर्बाद करने के लिए लेके आई है। जब देश का किसान और आड़ती नहीं चाहता, क्यों जबरन केंद्र सरकार 3 कृषि कानून किसानों पर लादने में लगी हुई है। इससे साफ सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी अपने चहेते अमानी और अडवाणी को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 काले कृषि कानून लेके आई है, जिसके विरोध के अंदर पूरा देश का किसान सड़कों पर है और पूरी देश की जनता किसान आंदोलन के साथ है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज 47वां दिन किसान आंदोलन चलते हो गया, जिसके अंदर लगभग 65 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। और मेरी केंद्र सरकार से अपील है और हरियाणा सरकार से भी अपील है, जो किसान हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। एक परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए और 3 काले कृषि कानून तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को देश के किसान आड़ती आम जनता के हित के अंदर वापस लेने चाहिए। ये मेरी मांग। आज हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि थी और उस पे आज सभी कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके किए कामों पर प्रकाश डाला। जैसे कि एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिनको आज हम याद क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री थे तो 60 रुपये वो तनख्वाह लेते थे। और एक घटना उनके जीवन की आती है कि उनके रिश्तेदार ने उनसे उधार पैसा मांग लिया और जब उसने प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी से पूछा आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि मैं 10 रुपये हर महीना बचा लेती थी। तो देखो कैसे प्रधानमंत्री कि उन्होंने अगले दिन ही सरकार को लेटर लिखा कि मेरा घर का खर्च 50 रुपये में चल जाएगा, इसलिए मुझे 50 रुपये तनख्वाह दी जाए 60 की बजाय। ऐसे सादगी पसंद। और उन्होंने जब शादी की तो एक सिंबॉलिक रूप से केवल सूत, उस समय खादी का एक प्रचलन था, उसको बढ़ावा दिया जा रहा था, केवल दहेज के रूप में उसने केवल सूत अपनी शादी में लिया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जिनको हम याद करते हैं और याद करके प्रेरणा के रूप में है ना हम उसको लेते हैं। और आज जिस तरह से उसने एक MSP का कानून वो लेके आए, आज किसान सड़कों पे है, जो हालात आज है, कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, आज से पहले कल से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा का किसान तो बिलों के समर्थन में है,
जब किसानों ने कल वहाँ दिखाया कि हम इन काले बिलों का समर्थन नहीं कर रहे, हम इनका विरोध कर रहे हैं, तो उन पे आनन फानन में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज करवाए। हम इस घटना की भी निंदा करते हैं और एक ये बहुत ही हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश में एक गलत माहौल भारतीय जनता पार्टी ने एक पैदा किया हुआ है, हम इसकी एक निंदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताजा न्यूज हिसार। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।